वाह वाह आफ्ताब, तू कितना लकी है। तेरी पहली शादी भी चांद रात पे, दूसरी शादी भी चांद रात। ये ईदें बड़ा सूट करती है तुम्हें। छोटी ईद, छोटी बीवी। आ, आ, आ। हाँ भाई। बिल? अबे क्यों दूं तुम्हें अपना दिल? मेरा दिल तो मेरी हसीना के लिए है। बिल नहीं बड़े मियाँ, बिल बिल। अरे बिल पे कर दिया है मैंने, और कौन सा बिल दूं? किसको पे कर दिया? अरे बैंक में, और कहाँ? बैंक में क्यों? अरे लाजमी है, देखो बिजली का बिल मैं बैंक में ही जमा कराऊंगा ना, किसी मेडिकल स्टोर में तो नहीं जमा कराऊंगा ना। मैं शामियानों के बिल की बात कर रहा हूँ जिसमें बैठ के 200 बारातियों ने खाना खाया है। अरे वो तो मैंने बुकिंग के टाइम पर ही दे दिया था। तब आपने 2000 रुपए दिए थे, वो भी एडवांस के। 78,000 अब भी बकाए हैं। भाई शामियाने के 80,000 रुपए? शामियानों के साथ बर्तन और कुर्सियां भी तो थी। यार फिर भी बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा। देने तो पड़ेंगे। और ना दूं तो मैं 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला लूंगा, फिर सलाखों के पीछे मनाना सुहाग रात। नहीं यार, तुम ऐसी खामखा नाराज हो रहे यार। छोटे भाई हो यार। ये लो पैसे। अब ये वैसे 78 से ज्यादा है। अरे चांद रात को शामियाने लगाए, ईद ही नहीं देंगे। अरे ईद ही नहीं देंगे? और सुनो, हेलो, ओए मेरे पैसे 78 हार भी ले गया। अब तेरी खैर नहीं। कहाँ गया स्टैम्प पेपर? गॉड, अगर तू ना मिलता तो मैं बुड्ढे से मुंह दिखाए मैं जायदाद अपने नाम कैसे करवाती। सरसीना जल्दी कर, घूंघट निकाल ले, कहीं बुड्ढा वापस ना आ जाए। वो कौन आ गया यार? क्या हो? ओ भाई किधर? घर आने वाले से सवाल नहीं किया जाता, बल्कि उसका इस्तकबाल किया जाता है। ना तुम कोई क्रिकेटर हो, ना ये एयरपोर्ट है कि मैं तुम्हारा इस्तकबाल क्यों करूं? फिर भी इंसानियत के नाते ही बंदा सलाम दुआ कर लेता है। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मेरा सवाल जो का तू है, किधर? इधर। इधर जगह नहीं है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, कहीं चोर तो नहीं घुसा है। इससे पहले कि बुड्ढे से तिजोरी की चाबी लेके तमाम नकदी और जेवरात का सफाया कर दे, मुझे बाहर जाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं इधर से चला जाता हूँ। वही है।
वाओ, हु इज शी? ये हसीना है। इसमें बताने वाली क्या बात है? वो तो नजर ही आ रही है। नहीं नहीं, ये वो वाली हसीना नहीं है। तो फिर ये कौन सी हसीना है? ये जो है ना, मदर हसीना है। मदर हसीना नहीं होता, मदर ट्रीसा होता है। अबे अपनी नजर नीचे कर, ये मेरी बीवी है। क्या आपने शादी कर ली? नहीं। आफ्ताब साहब, कौन है ये छचोरा इंसान? निकाले इसको बाहर। कौन ही मैं? हसीना, ये बाराती है, दूसरे शहर से आया है। इसके पास रहने का ठिकाना नहीं है ना। ईद के बाद ये यहाँ से निकल जाएगा। ओए, बैग कौन उठाएगा? तेरा बाप। मिल गया आपको अपना जवाब। नाउ डोंट से दैट कि तुम इनके बेटे हो। ये ऐसा क्यों कहेगा? अरे जाहिर सी बात है, मैं कोई पागल हूँ जो मैं कहूंगा कि मैं इनका बेटा हूँ? देखा बेगम, इसने नहीं कहा ना कि मैं इसका बेटा हूँ। जाहिर सी बात है, जब इन्होंने खुद कह दिया कि ये मेरे बाप है, तो मैं क्यों कहूंगा कि मैं इनका बेटा हूँ? क्या? हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। सही कहती थी मेरी सहेलियां, शादी करने से पहले अच्छे से छानबीन कर लो। बेगम मेरी बात सुनो। खबरदार, फिर कहीं भी मत आइएगा। एक मिनट, एक काम करते हैं, आप दोनों लोग अपनी लड़ाई को जारी रखिए, मैं जरा बैग लेकर आता हूँ। हाय, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे क्या हो गया हसीना? मेरा मतलब है कि अभी तो बारातियों का खाना भी हजम नहीं हुआ। हाय मेरा दिल। इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए, आराम से बैठे। इधर 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 बैठे। हाँ इधर बैठे। ओह ओह, इस सिचुएशन में आपको रोमांस सोच रहा है? जाए मेरे लिए कुछ ठंडा लेकर आए। अभी अभी लाया। कहाँ गया कमबख्त स्टैम्प पेपर? ये रहा। अब देर ना कर हसीना, इस वारिस के कदम जमाने से पहले पहले विरासत अपने नाम करवा ले। तो शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। याद है तो मैं क्या करूं? यहाँ क्या लेने आई हो? वो तुम्हारे लिए ना सवैया बना के लाई थी। है सवैया तो तुम अब्बा के लिए लेके आई हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आया हूँ? मैंने तुम्हें बालकनी से देख लिया था जब तुम बैग घसीट रहे थे। वैसे वो कहाँ है तुम्हारी लंबी कार? वो लंबी कार इस मोहल्ले में तो लेके आ नहीं सकता मैं। रिक्शा तो ला ही सकते हो। सफर के तरीके बताने आई हो? नहीं, मैं तुम्हारे लिए मीठा बना के लाई हूँ। तो दो। अंदर नहीं बुलाओगे? अपनी नई अम्मा से नहीं मिलवाओगे मुझे? अपनी अम्मा से जाके मिलो ना, पुरानी वाली। मेरी अम्मा तो फिलहाल बम का गोला बनी हुई है, अभी अंदर नहीं आ सकती तुम। मीठा तो लेते जाओ। है? मेरा मतलब है सवैया। ओह अच्छा, तुम ऐसा करो कि पीछे वाले कमरे में जाके मीठा रख दो, क्योंकि अभी फिलहाल ना तो तुम अंदर आ सकती हो ना ही तुम्हारा मीठा। दरवाजा खोल के जा रहा हूँ, जरा चुपके से आ। हाय ओह, हाय मेरा दिल। अरे क्या होगा? क्या होगा? तुम ठीक तो हो? हैं? हाँ। अरे तबीयत इसकी खराब है और पानी तू पी गया है। हाँ हाँ भाई, इस तरह के मंजर मेरे से तो नहीं देखे जाते। अगर नहीं देखे जाते तो जा यहाँ से फिर। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी। नहीं, तलाक मत मांगिएगा। शादी की पहली रात कौन सी औरत डिवोर्स मांगती है? जस्ट शट अप। है? इनके भी कान खराब हैं। मतलब मैंने एक इतनी अच्छी एडवाइस दी है और ये मुझे शट अप बोल रही है। क्या आपके कान भी खराब है? हैं? तो आपको पता नहीं है कि इनके कान खराब है? ये देखिए, आपको क्या लग रहा है ये किसी मोबाइल की हैंड फ्री है? नहीं, ये इनका ऑनलाइन सामान। लेकिन आपने तो कहा था ये हैंड फ्री है। देखिए, अगर ये ना होती तो आपकी बातें सुनने के लिए इनको यूं यूं कान पे हाथ रखना पड़ता, तो हुई ना हैंड फ्री। देखो बेटा, ये आला समात कहीं आला कत्ल ना हो जाए। उठ जाओ यहाँ से।
ये क्या फूटेगा? फुट तो मेरी किस्मत गई। अब मैं आपको बातें कैसे सुनाऊंगी? फिर बेगम तुम तो खुशनसीब हो, जितनी चाहे बातें सुनाओ। देखिए एक काम करते हैं, आप लोग आपस में सेटलमेंट करें, मैं किचन में जाके कुछ खा पी के आता हूँ। हाँ ठीक। बेगम तो फिर हम अंदर चल के सेटलमेंट करें। अब तो जो भी होगा इधर ही होगा। मेरा मतलब है कमरे वाला काम इधर कैसे? खैर चलो। हाँ अब्बा की शादी का खाना खाना चाहिए। आहा क्या फ्रेश चावल है। चावल बता रहे हैं कि अभी ताज़ा ताज़ा बारात का फंक्शन हुआ है। ऐसा है। मुझे अच्छे टाइम पे आया भाई। पहली औलाद होगी दुनिया में जो अपने बाप की शादी का खाना खाएगी। अरे वाह अब्बा, हर चीज मौके पे मौजूद है। जल्दी भर जा। मुंह में पानी आ रहा है चावल को देख के। इतना ही काफी है। जा क्यों बढ़ाओ? टेबल लगी हुई है। अब्बा की शादी का खाना तसल्ली से खाना चाहिए। मिर्चें बहुत है, लगता है आधे मेहमान तो खाना खाए बगैर ही चले गए होंगे। हसीना बेगम देखो टेंशन मत लो, वो ईद करने आया है, ईद करके वो वापस चला जाएगा। इतने इतने बड़े बड़े बैग्स लेके कोई 2 दिन रहने के लिए नहीं आता। हाँ अरबपति बीवी का शौहर है, अपना महल छोड़कर यहाँ क्यों रहेगा? अरबपति? आप गिनती वाले अरब की बात कर रहे हैं? नहीं, सऊदिया वाला। अरे जाहिर है गिनती वाला। 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 99 रुपए के बाद आता है वो वाला। वाकई? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? हाँ? अगर नबील सच में अरबपति है तो हो सकता है उन बैग्स में ईद के गिफ्ट्स हो। हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता है। आखिर बेटा किसका है? वैसे ना आप बहुत रूड है। कोई घर आए मेहमान से ऐसे बात करता है? आफ्टर ऑल वो आपका बेटा है। नबील, बेटा नबील। ओ अब्बा इतनी तेज मिर्चें, आधे मेहमान तो तेरे खाने के बगैर वापस चले गए होंगे। और बोतल हो जाती ना साथ। अरे तुम ये ठंडे और बासी चावल क्यों खा रहे हो? रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। है इन्हें कोई खटनी वटनी वाली बीमारी तो नहीं है? अच्छा एक चरगा कर दे फुल, और साथ में गार्लिक नान। गार्लिक एक काम करो तुम ही ऑर्डर कर दो। माइंड तो नहीं किया आप? नहीं। आर यू श्योर? करो ऑर्डर। चरखे के साथ आप तो तीन गार्लिक नान और रायता जीरे वाला टिब्बे वाला, सलाद और बोतल भी कर दीजिएगा। कब तक आ जाएंगे? ठीक है, थैंक यू। तुम्हारी बीवी नजर नहीं आ रही? बहुत दुखी दास्तान। कोई बात नहीं, तुम तफसील से बताओ। अब अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और तो किस्सा कुछ यूँ है कि मेरी और मेरी बीवी की कुछ दिनों से बन नहीं पा रही थी। फिर यूँ हुआ कि कल उसने मुझे तलाक दे। क्या? हाँ। तो ऐसे दुख के मौके पे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? कौन से गिफ्ट? ये जो तुम बैग्स भर भर के लाए हो। वो जो बैग हैं वो दरअसल मेरे मैले कपड़ों के बैग। क्या? गंदे कपड़े? मैंने कहा था ना, बहुत दुखी दास्तान है। मैं दुखी नहीं हूँ इडियट। तुम ये चावल ही खाओ। और वो ऑर्डर? कैंसिल कैंसिल। अरे अब्बा ने किससे शादी कर ली है भाई? कभी ऑर्डर कभी कैंसिल। चावल, अरे मैं ये बासी चावल क्यों खा रहा? मेरे लिए तो अनम सवैया लेके आई है।
चले अंदर। बिल्कुल नहीं। क्यों? आपके अरबपति बेटे की बीवी ने उसे निकाल दिया है घर से। अब क्या हुआ? तो आपने ऑर्डर वाकई कैंसिल कर दी? नहीं, ऑर्डर तो अभी भी वैसे ही है, जूतों का। क्या है ऑर्डर? यही कि निकाले अपनी कंगली औलाद को घर से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर की तकमील होगी। क्या आप एक औरत के कहने पे अपने ब्लड को घर से निकाल देंगे? पागल हो, किसी औरत की बात में आओ। ये हुई ना मर्दों वाली बात। देखो, हसीना औरत नहीं, लड़की है, और मैं इस खूबसूरत लड़की की बात टाल ही नहीं सकता। लेकिन मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगा, वो भी छोटी ईद की चांद रात को? तुम जाओ। ओके डैडी। हाँ, ओके डैडी, ओके डैडी। देखो बेगम, मैंने इसे यहाँ से निकाल दिया ना, अब से घर से भी निकाल दूंगा। अब रिलैक्स हो जाओ, गुस्सा थूक दो। शाबाश, चलो। अम्मा क्या समझती हैं कि कैंसिल कर देंगी तो नबील को खाना नहीं मिलेगा? हाय नबील, तुम, मतलब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैंने सोचा कि आपको अपने हाथ से मीठा खिला दूं। अम्मा आ गई ना तो सारा मीठा खट्टा हो जाएगा। क्यों? अम्मा अपने साथ नींबू लेके घूमती हैं। नहीं, वो तुम्हारी तरह तीखी जबान लेके घूमती है। ओफो, एक तो तुम्हारे अब्बा को क्या सूझी थी इस उम्र में शादी करने की? शादी की कोई उम्र नहीं होती है, वाकई? इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं होती है। तो फिर अम्मा क्यों हर वक्त ये कहती रहती हैं कि मेरी शादी 35 साल की हो गई? अरे भाई, सीन की लंबाइयां मत करो, शॉर्ट करो उसको। वो कैसे? कल्टी मार के एग्जिट हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ से चली जाऊँ? जाहिर है तुम जाओ ताकि मैं ओके। अभी इस वक्त कौन आ गया? मीठा मैं आके खाऊंगा। चुप जाओ, जल्दी से चुप जाओ। नबील, अब कौन आ गया? मेरा मतलब शादी वाला घर है यार, कोई मांगने वाला होगा। डैडी, मैं देख के आता हूँ। हाँ, देखो देखो देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा सवाल। और ये मेरा घर है, हटो मेरे रास्ते से। और हाँ, मेरा बैग लेते आना। वेरी शॉर्ट सीन, वंडरफुल। ओए, तुम अच्छा, तो ये है वो चुड़ैल जो तुम्हें ऑफिस से ले उड़ी थी। अभी यहाँ क्या करने आई अपना आलीशान महल छोड़कर? अब ये कौन है? मैं वो हूँ जो तुम्हें तिगरी का नाच नचा दूंगी। ये कोरियोग्राफर है। बस करो अभी ये फीकी कॉमेडी, उठाओ अपने सिकम निशान को, निकलो यहाँ से। ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये हसीना है। हसीना हो या करीना, आई डैम केयर। मगर मैं इसे लेकर नहीं जा सकता। पता है मुझे, तुम तो हो ही जनमुरीद। ये तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जा सकती ना, तुम तो इसे यहाँ से लेके जा सकते हो। लेकिन मैं इसके साथ क्यों जाऊंगी? ये अच्छी लड़ाई है। पापा कहे इसको कि ये अपनी अरबपति बीवी को ले यहाँ से और निकले। पापा, तुमने बताया नहीं अपनी बीवी को कि तुम्हारे अब्बा की गलत बेटी भी है? मैंने तो अपनी बीवी को बता दिया था, अब्बा ने नहीं बताया है। क्या मतलब? मतलब ये छोटी ईद का वो बड़ा चांद है जो हमारे अब्बा ने चढ़ाया है। ये भी आपकी बेटी है? हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आपके बच्चे तो ऐसे आ रहे हैं जैसे गरीब के बुरे दिन। अब्बा ये ऐसे क्यों बोल रही है? देखो, ये हसीना जो है ना, वो नबील की बीवी नहीं, मेरी बीवी है। क्या? हाँ, सुनो, हसीना, मेरी हसीना, हसीना। तुम्हें तुम्हारी अरबपति बीवी ने तमीज नहीं सिखाई? अब मैंने क्या कह दिया? तुम्हारी बहन दूसरे शहर से सफर करके आ रही है, कुछ खिलाओ पिलाओ, तुम वो छोड़ो के बैठ गए हो। हाँ हाँ, लेके आता। अनम 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 अनम। ओ, रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारी नती मुन्नी अम्मा ने फिर से कुछ कह दिया क्या? अम्मा की भी अम्मा आ गई। तुम्हारे अब्बा की सास? नहीं, वो जिनका नाम सुनकर तुम्हारी बंद हो जाएगी सांस। कार्बन डाइऑक्साइड? क्या मतलब?
सांस तो उसी से बंद होता है। बेटा जो आई है ना, उनका नाम सुन के तुम्हारी सांस के साथ ना सांस भी बंद हो जाएगी। कौन? नायला। नायला? वो तूफान की तरह भड़की हुई है, मैं तो उसके लिए पानी लेने जा रहा हूँ, बहुत भड़की हुई है। मैं कहाँ जाऊँ? तुम निकल लो, क्योंकि तुम्हारा लास्ट सीन था और रात भी बहुत हो गई है। हाँ तो छोड़ के जाओ। अब ये आ जाएगी तो ये भी नहीं खाने देगी। सर सर चुप हो जाए सर, अब तो आपकी पट्टी भी हो गई है। अरे सर जी जल्दी मान जाए, आज चांद रात है, आपको मनाने के चक्कर में मेरी बीवी भी नाराज हो जाएगी। सर वैसे डॉक्टर कह रहा था ये जख्म सनी ग्लास वाला है, पट्टी वाला नहीं है। आपने खामखा पट्टी करवा ली। ये सनी प्लास वाला जख्म था, ये सनी प्लास वाला था, ये जख्म पट्टी वाला था। अगर पट्टी वाला ना होता तो ये लाल निशान क्यों होता? बोलो बोलो। सर ये पायोडीन का निशान है जो आपके नाम निहाद जख्म पर लगाई गई थी। तो सर आपको किसने कहा था मारे मैडम को प्रपोज करने के लिए? शाहरुख खान। क्या वो कैसे सर? मैंने उसकी फिल्म देखी थी, उसमें उसने सेक्रेटरी को प्रपोज किया था, और पता है सेक्रेटरी ने क्या कहा था? सर क्या बोला था? मेरी तो किस्मत खुल गई है सर। सर जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो हकीकत में नहीं होता। अच्छा तो क्या तुमने भी किसी को प्रपोज किया था? हाँ सर किया। तुम तो शादीशुदा हो, फिर तुम्हें कैसे पता कि जो फिल्मों में होता है वो हकीकत में नहीं होता? सर आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, जब आप मेरी कहानी सुनेंगे आपका रोना बंद हो जाएगा। वो क्यों? सर आपको लगेगा दुनिया में कितना गम था, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तेरा गाना सुन के मैं अपना रोना भूल गया। सर इतना दर्द है मेरी आवाज में क्या? मुझे लगता है तुम्हारी आवाज में तेरे गले में दर्द है। माय प्लेजर सर। ये तारीफ हुई है इडियट। सर इडियट नहीं, थ्री इडियट। थ्री इडियट नाम था उस मूवी का। किस मूवी का? वही सर जिसमें प्रपोज करने वाले हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है। बात सुन। सर जस्ट शट अप। ओके सर, कहानी कैंसिल। कैंसर? मैं जाऊं? नहीं, तुम पुलिस को कॉल लगाओ। वो क्यों सर? क्योंकि मुझे एक फिल्म याद आ गई है। कौन सी सर? खुद गर्जी का अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरे ना प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हसीना 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 देखो, मेरा यकीन करो, मेरे दो ही बच्चे, वो तुमने सुना नहीं, बच्चे दो ही अच्छे। मुझे अब आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। कल को आपका कोई और बच्चा निकल आया, आप कह देंगे अच्छे तो फकत दो ही हैं। मैं ऐसा क्यों कहूँगा? अच्छा आप ऐसा क्यों कहेंगे? जैसे आज से पहले तो कभी आपने झूठ बोला ही नहीं हो। हसीना प्लीज मान जाओ, यकीन करो कि नायला मेरा आखिरी झूठ, सॉरी मेरा मतलब है आखिरी औलाद है, प्लीज। अब ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ कहाँ है तुम्हारी मालकिन? आज तुम्हें कैसे आजादी मिल गई? बात को पलटो मत। तुम तो बड़े बड़े दावे करके गई थी, जॉब करूंगी, करियर बनाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। बस वो एक कांड हो गया। कांड हो गया? ये क्या होता है भाई? झगड़ा हो गया मेरा ऑफिस में। ज्यादा मसला तो नहीं हुआ? नहीं, ज्यादा नहीं, बस साइड टेबल मैंने उठा तो उसका सर फाड़ दिया। क्या सर फाड़ने की क्या जरूरत थी? तुम बॉस से बात नहीं कर सकते? उससे से तो झगड़ा हुआ है। क्या तुमने अपने बॉस का सर फाड़ दिया? पागल हो क्या? यस, सेल्फ रिस्पेक्ट में नो कॉम्प्रोमाइज। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात क्या हुई थी? ही प्रपोज्ड मी। तो इतनी सी बात पे कोई सर फाड़ता है क्या? डफर, दिस इज वेरी बैड। अच्छा बस करो, तुम बताओ कहाँ है तुम्हारी मालकिन? वो ना मुझे उससे डिवोर्स है। क्या? उसे तुम्हें डिवोर्स दे दी और तुम वापस आ गए? तो और क्या करता है? गैर महरम औरत के साथ रहता, शादी के तलाक के बाद। औरत तलाक नहीं दे सकती, डफर। रियली? तुम सच कह रही?
हाँ लेकिन तुम्हारे केस में तलाक हो गई है। क्यों? मेरे केस में क्यों तुम दोनों में वही तो मर्द था। है? सर क्या हुआ? पुलिस का इंतजाम हो गया है, मगर उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? सर अगर रेड कामयाब होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती ईदी आपको देनी पड़ेगी। अरे तुमने गलत सुना होगा, रेट अगर कामयाब होगी ना तो फिर वो ईदी मांगेंगे। नाकाम होने पर नहीं सर, अगर मुलजिम बरामद नहीं होता तब। मगर क्यों? सर देखें, अगर वो मुलजिम को पकड़ लेते हैं, ईदी उसी से वसूल कर लेंगे तो बाद में छोड़ देंगे। अच्छा, अब क्या? जी सर। अच्छा ठीक है। तो सर आप फिर ऐसा करें, आप नायरा के घर पहुंचे, पुलिस आपको वहीं पर ज्वाइन करेगी। मुझे ज्वाइन नहीं करेगी, हमें ज्वाइन करेगी। हमें क्या मतलब सर? तो मेरे साथ चल रहे हो? खुदा के लिए रहम करें सर। वो कैसे? सर आप स्वर्ग फिल्म के राजेश खन्ना की तरह मुझे 3 दिन ऑफिस से निकाल नहीं सकते। अगर तुम शराबी फिल्म के मुंशी जी की तरह मेरा साथ नहीं दे सकते ना, तो मैं भी फिर स्वर्ग फिल्म के राजेश खन्ना की तरह तुम्हें 3 दिन ऑफिस से नहीं निकाल सकता। है जी? हाँ जी। वैसे तुम्हें वो फिल्म याद है ना? सर फिलहाल तो मुझे वही शादी की फिल्म याद है जिसमें आखिर में मेरी बीवी ने कहा था, जिस दिन तुम 7 बजे के बाद घर आए ना, उस दिन घर नहीं आना। उसी की बात तो पूरी कर रहा हूँ। क्या मतलब सर? मतलब ये कि आज तुम लेट हो जाओगे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें साथ ही ले जाऊं ताकि तुम्हारी बीवी की बात भी पूरी हो जाए। है जी? हाँ जी, चलो निकलो। निकलना कुल से आदम का सुनते आए हैं हम, लेकिन बड़े बेआबरू हो के तेरे ऑफिस से हम निकले। और चलो मिर्जा गालिब के छठी नस्ल, चला निकल। निकले हैं हम। हसीना, मेरा यकीन करो, मेरे 2 ही बच्चे हैं। हसीना, फिर से सोच ले आफ्ताब, तेरी कोई और औलाद तो नहीं है? नहीं, I'm sure, बिल्कुल। हसीना, मैं क्यों चला जाऊं? तुम क्यों नहीं चली जाती? तुम चले जाओ। मैं देख कर आता हूं। रुको, हसीना, मेरी बात सुन। देखो, मेरी और कोई औलाद नहीं है। और अगर हुई भी ना तो मैं उसे अंदर आने नहीं दूंगी। और हाँ, मेरे वापस आने तक यहाँ साइन करो। ये क्या है? इसमें साफ साफ लिखा है, इस बंगले समेत तुम्हारी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की वारिस है हसीना। हसीना, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद। देखो, मैंने तुम दोनों को पनाह दी है। मेरा राज फाश कर मैं बुलाया हुआ वहां से। तो क्या कर लिया? मैंने तो किराया मांगा था। ओ, देखो, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने क्या किया है भाई? इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मैं तो कहता हूँ नबील, तुम पुलिस को बुलाओ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं तो कहती हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करवाते हैं। तो पुलिस को क्या बताएंगे? आलाए कत्ल किराए की डिमांड थी। अच्छा, उम्र कैद भी हो सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं करे, ऐसी बात नहीं करे। कुछ मुका कर लेते हैं कुछ। हाँ, मुका ये ठीक है। पक्की बात है, ये घर है? मुझे तो घर ही लग रहा है। अरे उल्लू, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये घर है। और अगर आपको नजर आ रहा है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे मैं कहाँ फंस गया हूँ? मेरा कहने का मतलब है कि ये नायला का घर है। सर सीवी में तो ये एड्रेस लिखा था। अच्छा, तो फिर एक काम करो, जाओ और जाके बेल दो। नहीं सर, मैं बेल नहीं दूंगा। क्यों? पिछले साल ऑफिस में नायला की दराज से मैंने एक टी बैग निकाला था। पूरे 3 घंटे मुर्गा बना के रखा था मुझे। कौन सा मुर्गा? स्टीम रोस्ट या ग्रेवी वाला? सर सलामत वाला मुर्गा। अरे वो तो तुम हमेशा जलील होते रहते हो। वैसे
तुम मेरे होते हुए डर रहे हो? सर आप खुद अपने होते हुए डर रहे हैं, मेरा तो बनता है डरना सर। मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। अच्छा तो जाइए दरवाजे के पास तो दे बेल। ऐसी बात है तो फिर देख देख, बेल भी बजाऊंगा और बात भी करूंगा। तो जाए जाए। क्या हुआ सर? प्लान चेंज। रीड करवाने का? नहीं, बेल बजाने का। तो क्या बेल नहीं बजानी? बेल नायला की नहीं बजेगी, बेल SHO के फोन की बजेगी। कॉल मिलाओ SHO को। तो ये ठीक है सर। चलिए सर। हेलो जी ये बात करें सर, बात करें। हेलो। आप लोग पहुंच गए? जी सर, हम उसके घर के सामने पहुंच गए हैं और नाका भी लगा रखा है। तो आप गिरफ्तार भी कर लें। क्या मतलब? तो मतलब ये कि आप पुलिस का नहीं अपना काम करें। कौन सा काम? तमाम सबूत मौके पर मौजूद है ना? सर जी एक ही सबूत है मेरे पास, वो है मेरा फटा हुआ सर, और वो मेरे साथ ही है। तो आले कत्ल? आलह कत्ल? हाँ, जिसे सर फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब लैंप? जी हाँ। वो तो नहीं है। तो जल्दी से अरेंज करें, हम पहुंच रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, मगर वो तो ऑफिस में है। ये आपका काम है। हेलो हेलो सर मेरी बात। हेलो हेलो। क्या हुआ सर? अरे मैंने कितनी दफा बोला है कि CID देखा करो। वो क्यों सर? अरे इसलिए कि किसी पे केस करना हो तो पता हो कि कौन कौन सी चीज चाहिए होती है। अरे सर छोड़े, बताए अभी करना क्या है? तुम ऑफिस जाओ और आलह कत्ल लेकर आओ। सर मैं लेके आऊं? जल्दी जाओ, पुलिस आने वाली है। आप फिक्र ना करें सर, मैं यूं गया और कभी ना आया। ये ठीक रहेगा। जल्दी से निकालें, पैसे निकालें। तो पैसे तो आपने दे रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो 12 महीने किराया बनता है उसमें 6 महीने का बाप। क्या यानी कि मेरी हसीना की कीमत सिर्फ 6 महीने का किराया? अरे इससे ज्यादा तो कीमत फिल्म में मुट्ठी भर संदूर की थी। अच्छा चले 8 महीने का बाप। सब्जी खरीदने आया क्या? अच्छा चले ठीक है, 12 महीने का बाप की देता हूँ। और साथ में लार्ज साइज पिज्जा भी। मंजूर है मुझे। डन। निकाले पैसे, जल्दी निकाले। हाय मेरी हसीना, हाय। कुछ तो पैसे वापस कर रहे। हाँ, और ये 100 रुपए। 4900 में कौन सा पिज्जा आता है? इतने सारे लोग हैं और एक पेशेंट भी है, एक पिज्जा थोड़ी मंगाएंगे, डील मंगाएंगे, डील। तो मैं जाऊं? हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाय हाय हाय, मेरी हसीना का क्या होगा? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, मेरी हसीना भी बच गई और पूरे साल का किराया भी बच गया। कमाल हो गया ये। जस्ट शट अप। ओके ओके ओके। मैं ये चाहता भी चलने नहीं दूंगा। लगता है इसे पता चल गया। ये चीटिंग है, चीटिंग। तो तुम्हारा मतलब क्या है? मैं 12 माह की किराए और एक पिज्जा डील के पीछे अपनी सचमुच जान दे दूं? ये तो जितना है। हाँ तो फिर पुलिस क्यों बुलवाई? पुलिस? हाँ दरवाजे में पुलिस खड़ी है। लगता है मेरा बॉस पुलिस लेकर आ गया यहाँ पे। अरे वो पुलिस लेके कैसे आ सकते हैं? मैंने CV पे यहीं का एड्रेस लिखा हुआ था। आश, नहीं क्या खुजर फुजर कर रहे हो? नो प्रॉब्लम, मैं अभी देख कर आता हूँ। पुलिस क्या लेने आ गई? ठीक कहिए। आप इस लड़की को जानते हैं? नायला? नहीं नहीं, मैं इसको नहीं जानता। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि इसका नाम नायला है? मैंने कब कहा? नायला? नायला मैंने कहा? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नालायक। नालायक कहा मैंने। नालायक क्यों? भाई जाहिर सी बात है, एक लड़की का बॉस उसे प्रपोज करे और वो उसका सर फाड़ दे, हुई ना नालायक। ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? वो क्या है कि सिक्स सेंस, मेरी सिक्स सेंस बड़ी अच्छी।
सिक्स सेंस तो मेरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो कुछ और कह रही है। देखें, आपकी सिक्स सेंस जो भी कह रही है, अभी रात बहुत हो गई है, चांद रात है, सुबह ईद भी पढ़नी है। आप प्लीज नीचे आए ना यहाँ से। बड़ी मुश्किल से पुलिस के साथ मुकमुका करके आया हूँ। तो मैं जाऊं? ऐसे कैसे जाऊं? पूरे 10,000 रुपए दिए हैं पुलिस को, वो कौन देगा? क्या? हाँ जी जनाब, कत्ल केस है, कत्ल। मगर कत्ल हुआ किसका है? अरे कत्ल मेरे अरमानों का हुआ। अरे तुम सब ने मिलकर मेरी सुहाग रात प्लस को मेरी चांद रात को मजाक रात बना दिया। अच्छा भाई, ये पैसे लो और मेरी जान छोड़ो बस। पहली बार किसी बाप की शादी पे उसकी औलाद को फायदा हुआ है। अरे पहली बार किसी शख्स की शादी पर उसकी औलाद का बुरा असर पड़ा है। मैं तो पिज्जा ही ऑर्डर करूंगी। और मैं भी बड़े वाला पिज्जा। सीना बेगम, तुम कुछ लोगी? जी। ओ वेरी गुड, लिखो। तलाक। हसीना, 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 हसीना। रुको, आप मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो जब तुमने कुछ नहीं किया तो पुलिस को देके वापस भागे क्यों? आप यकीन करें, आफ्ताब की हसीना जिंदा है। क्या मतलब? वो कोई नहीं। सीधा सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस को वापस बुला लूंगा। देखिए, वो आफ्ताब मेरा किराएदार है और वाकई तुम सच कह रही हो? तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना, बॉस का सर फटा हुआ था। अरे वो बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्या बात कर रहे हो? मैं औरत के तलाक देने की बात कर। तुम्हारी अकल 2 टके की है। मतलब 6 रुपए? क्या मतलब? अरे टका 3 रुपए का हो गया तो इस हिसाब से मेरी अकल 6 रुपए की हुई ना। क्या मतलब? टका इतना ऊपर चला गया है? और नहीं तो क्या, तो फिर मैंने गलत कहा था कि औरत तलाक नहीं दे सकती। कि तुम्हारी अकल 2 टके की है। एक सेकंड, इस लड़की को जानते हो? हाँ, ये यहाँ है, यहाँ है। आप बोलिए। तुम जाओ। लगता है पिज्जा आ गया। जल्दी से पैसे दो, मैं लेकर आता हूँ। तुमने भी 10,000 रुपए लिए थे। उफ, मेरे पाँव में बड़ा दर्द है, तुम जाके ले आओ ना प्लीज। बहुत भूखे हो तुम। आ रही हूँ मैं। अच्छा तुम जाओ, मैं प्लेट्स लेकर आता हूँ। आ जाएं बाहर, मैंने देख लिया। वैसे आप मुझसे भाग क्यों रहे थे? भाग थोड़ी रहा हूं आपसे, मैं तो छुपन छुपाई खेल रहा था। बाय द वे, आमिर कहते हैं मुझे। मैं नायला से माफी मांगने आया था। अच्छा, माफी मांगने आए तो आपके साथ पुलिस क्यों थी? पुलिस असल में मैं अपनी हिफाजत के लिए रखता हूँ कि कहीं नायला को फिर गुस्सा ना आ जाए। मगर आप उससे माफी मांगना क्यों चाहते हैं? मैंने असल में गलत टाइम पे नायला को प्रपोज कर लिया। मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। आपसे किसने कहा कि वो शादीशुदा है? आप कौन है? मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ, नबील नाम है मेरा। मगर उसने तो कुछ... अरे नहीं नहीं नहीं, वो बस तबीयत की ऐसी ही है। एनीवेज, आप एक काम करें, आप नायला को बुला दें। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ईद का दिन उनका बुरे मूड से गुजरे। आमिर साहब, आप अच्छे आदमी हैं, आप फिक्र ना करें, आप बेफिक्र होके बैठे। मैं अभी नायला को बुलाता हूँ, सुलह हो जाएगी। अरे बचाना बचाना बचाना। छोड़ो।
अरे अरे दादा, अरे पहचान है मुझे, बचाओ। नहीं, ये यहाँ से नहीं बचे। अरे बचाओ, क्या हो रहा है? नहीं, अरे प्लीज। अरे बचाओ। मुझे तो मेरे पीछे आ गई। नबील हट तुम हटो आगे से। नबील क्या होगा? नबील तुम मैंने नबील अरे जब बात नहीं करो आमिर, बात नहीं करो जल्दी से। नबील नबील आंखें खोलो। नबील बात नहीं करो। पानी पानी तो पानी पियो। आ गया पानी। हाँ, ओके। ये लो पानी पियो। नबील ये तुम ठीक हो? यू गुड? आई एम फाइन। ओके, इसको तो मैं नहीं छोड़। अरे अरे मुझे बचाओ। हसीना बेगम, मेरा यकीन करो, इसके अलावा अब मेरी जिंदगी में कोई राज नहीं है। अब अगर कोई भी बात निकली ना किसी भी किस्म की, तो मैं अपना सामान लेकर चली जाऊंगी। डन, बिल्कुल। डैडी, हाँ हसीना बेगम, यकीन करें, ये मेरी औलाद नहीं है। अबे बता ना कि तू मेरी औलाद नहीं है। नहीं नहीं, मैं इनकी औलाद नहीं हूँ। तो फिर तुमने ना डैडी क्यों कहा? वो लंबी दास्तान है। तुम भी सुना ही दो, रात तो हमारी काली हो ही चुकी है। अबे जल्दी सुना। वो बरसों पुरानी एक बात है। अबे तबीयत क्यों बांधता है, मुद्दे पे आ। वो असल में 30 बरस पहले। हाय मेरी किस्मत। अबे जल्दी बता, 30 साल पहले क्या? बोल बोल बोल, ये नहीं तो कौन बे? अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अबे तो आगे बढ़। 20 साल पहले इन्होंने अपनी गाड़ी बेच के मेरे बाप को यूएसए में भेजा था। उन्होंने वहां दर बदर की ठोकरें खाई। अच्छा, तो अपने बाप की बेइज्जती का बदला तू इन्हें डैडी कहते लेगा? फिर अचानक से हालात बदलने लगे और मेरा बाप अरबपति बन के 20 साल बाद पाकिस्तान वापस आया। लेकिन आप घर छोड़ के जा चुके थे। ओ, तो तुम सिकंदर के बेटे हो, मोटू बाबा। जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। 3 साल पहले मरते वक्त उन्होंने नसीहत की थी कि उनकी जायदाद में से आधा हिस्सा आपको तलाश करके आपके हवाले किया जाए। अरे तभी तो कहूँ, तुमसे अपना ईद की बू क्यों आ रही है? और इसके तो चेहरे से ही नूर टपक रहा है। ये फ्रॉड कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। इनके हिस्से के जायदाद की कंपनी खोल के मेरी बहन बड़ी ईमानदारी से चला रही है। तो कहाँ है हमारी जायदाद? मेरा मतलब है तुम्हारी बहन। बुलाओ ना उसे, हम भी चांद रात पे कोई खुशी की खबर देख लें। खुशी की खबर सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। अबे पिछले 2 घंटे से तो खबरें देख ही रहे हैं, बस जल्दी बता। मैं अभी फोन करता हूँ, 1 मिनट रुक जाए। हेलो, क्या? है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। और भाई, अब ये मत कह देना कि कंपनी डूब गई है। अरे वो क्या टाइटैनिक है जो डूब गई है? लेकिन हुआ क्या है? मेरी बहन के शौहर उसे छोड़ के चले गए। ओह, वेरी सैड। वेरी वेरी। वैसे हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत ही खराब है। आप सही कह रहे हैं। चांद रात पर ऐसी बैड न्यूज़ तो वाकई बहुत अफसोसनाक है। अब दोनों का तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक की किस्मत का हल है मेरे पास। हल? कैसा हल? देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, हैंडसम हैं, आपके प्रपोजल पर गौर किया जा सकता है। अरे ये तो आप कह रहे हैं ना। अब नाइला क्या सोचती है, क्या कह सकते हैं? नाइला क्या सोचती है और क्यों सोचती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी छोटी बहन है। आफ्टर ऑल हमारी जिंदगी इकट्ठे गुजरी। मतलब आप नाइला को मना लेंगे? एग्जैक्टली। और आपके प्रपोजल को वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो मेरी कोई बात नहीं टालती। बड़ा भाई हूँ उसका। और आपको पता है, मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा,
नबील, नबील, डफर। हाँ, काफी इज्जत करती है आपकी। आप चाय पियेंगे? चुप कर, वो सुन लेगा। ये तुम लोग से उधर क्या खिचड़ी बना रहे थे? किचन कहाँ है? इधर। किचन यहाँ है तो खिचड़ी वहां कैसे बन सकती है? तुम चलो मेरे साथ। किधर? अरे यार चलो तो। अच्छा सुनो, मेहमान के लिए चाय तो बनाओ। मैं उसके लिए चाय कभी नहीं। अच्छा बाबा, तुम चाय मत बनाओ, मैं बना देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। देखो, आमिर अच्छा लड़का है, वो शक्ल है और सबसे बड़ी बात ईमानदार है। अच्छा, बहुत जल्दी नहीं जज कर लिया कि वो ईमानदार है? ऑब्वियसली सी बात है। कोई अपने मरे हुए बाप के अल्फाजों को जिंदा रखने के लिए करोड़ों की जायदाद किसी के हवाले करने को तैयार हो जाए, क्या ये ईमानदारी का सबूत नहीं है? वो ईमानदार है तो मैं शादी कर लूं। सिर्फ ईमानदारी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, तुमसे प्यार भी करता है। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे इनकार की वजह क्या है। अच्छा, क्या वजह है? वही अनजाना खौफ जो मुझे भी था। हमें लगता है कि हमारा लाइफ पार्टनर अगर अमीर है तो वो हमें डोमिनेट करेगा। और यही सच है। ये सच नहीं है। अच्छा, अगर ये सच नहीं है तो भाभी यहाँ रहने के बजाय आपको ले क्यों गई? वो कहीं लेकर नहीं गई, बल्कि वो तो यहाँ ही रहना चाहती थी, मगर मैं उसे यहाँ नहीं लेके आना चाहता था क्योंकि मुझे स्टेटस चाहिए था। तो भाई, तलाक में भी आप ही की गलती थी। तलाक में भी मेरी गलत। वजह यह है कि उरूज चाहती थी कि हर ईद हम अपनों के साथ सेलिब्रेट करें। मेरी गलती ये थी कि ना मैं कभी उसकी फैमिली से मिलता था और ना मैं कभी उसे अपनी फैमिली से मिलने देता। इसका मतलब? देखो, मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की है वो तुम मत करो। आमिर अपनी बहन को कॉल कर चुका है, अभी थोड़ी देर में वो आने वाली होगी और वो हमारी अमानत हमारे हवाले करके यहाँ से चले जाएंगे। तो बेहतर ये है, वक्त हाथ से निकलने से पहले तुम सोच। अच्छा, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। अब तुम्हारी क्या शर्त है? हम आज ही रुज भाभी को लेने जाएंगे। उसके लिए हाँ। डन, लेकिन मेरी भी एक शर्त। वो क्या? शर्त यह है भाई कि चाय तुम बनाओ, क्योंकि मुझे चाय बनाने नहीं आती है। भाई प्लीज ना, अब जल्दी से जाओ, चाय बनाओ। कैसी है चाय? ठीक है, तुम्हारे जैसी। क्या? मतलब मजाक कर रहा था मैं। क्या आप अपने अल्फाज दोहरा सकते हैं कौन से वाले? जो ऑफिस में कहे थे? श्योर। विल यू मैरी मी? श्योर। थैंक्स, आई एम वेरी हैप्पी। मैं अम्मी अब्बू को बुला के लाती हूँ, आप उनके सामने भी ये बात कह देंगे? हाँ, मैं तो पूरी दुनिया के सामने कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड विल यू मैरी मी? देखो, रीटेक करने की जरूरत नहीं है। हमने सब सुन लिया है। हाँ, हमें ये रिश्ता कबूल है। आप तुम यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यही तो मेरा घर है। आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया ना। आई एम रियली सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सच पूछो ना, मैं भी अपने रवैये पे बहुत शर्मसार। अब आप उसे सारी बातें यहीं करेंगे, अंदर नहीं बुलाएंगे? आओ ना, तुम अंदर आओ ना, बल्कि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाता हूँ। अच्छा, मैं आ जाओ। अब ये कौन है? ये मेरी हसीना है,
क्या मतलब? भाई नबील वही लड़का है जिससे मैंने शादी की है। अच्छा तो ये है मेरी भाभी। हाँ हाँ, ये तुम्हारी भाभी है, लेकिन अभी 2 मिनट के लिए हम बाहर जाएंगे, हमें आपस में कुछ बातचीत करनी। रुको, देखो यहाँ कंटिन्यूटी चल रही है, ज्यादा देर मत करना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। वो रोज मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। फिर से? क्या मतलब? जब आप मुझे छोड़ के आए थे ना, तब भी आपने यही कहा था कि मैं शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं अपने हर रवैये के लिए तुमसे शर्मिंदा हूं। तुम हमेशा से सच कहती थी कि खुशी तो अपनों के साथ रहने में, अपनों के साथ जिंदगी गुजारने में। तो फिर आप मुझे अपनों से अलग क्यों ले आए? वो तो मैं तुम्हें इसलिए लेके आया था कि अगर तुमने मेरी कोई बेइज्जती टाइप की चीज करनी है ना तो अलग। बेइज्जती के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। रेडी? जी। तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो? उठो। कहाँ जाना है? अब्बा जी ने कहा नहीं था कि सीन को लंबा नहीं करना है। जल्दी करो, जल्दी। एक से आ जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर यू कि हमारा नाज़ीनामा हो गया है। हमेशा हमेशा के लिए। और अब लग रहा है कि ये वाकई किसी ईद की चांद रात है। छोटी ईद की बड़ी चांद रात। अपनों के साथ गुजरने वाली हर रात चाह रहा था। मीठी ईद की चांद रात की तरह। भाई आज के बाद मेरी 2 औलादे नहीं 4 औलादे हैं। अब बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। लेकिन इसके बाद कोई और औलाद सामने आई ना तो आपकी खैर नहीं। नहीं,